ये कर्मों का लेखा जोखा भी बहुत ही अजीब है। हर इंसान को इसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे आज तो चाहे कल। तो इसलिए कर्मों के खेल को समझने के लिए इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। मेरी आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो कि बहुत ही धार्मिक थी। उसने नामदान भी ले रखा था और वे अपना ज़्यादा समय भजन कीर्तन और प्रभु की सेवा में ही बिताती थी। वे कभी भी किसी को कुछ गलत नहीं कहती थी। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वे अपने जीवन में बस एक ही बात से दुखी थी और उसके दुखी होने का कारण ये था कि उसका पति रोज ही उसे किसी न किसी बात से मारता पीटता था। कई बार तो उसने उसे इतना ज़्यादा मारा कि उसके शरीर की हड्डी तक टूट गई। इन सब बातों से तंग आकर वे अपने गुरुजी के पास गई और बोली, महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है, जबकि मैं भजन कीर्तन भी करती हूँ, प्रभु सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ। तभी गुरुजी ने पूछा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है। तभी वे बोली, हाँ रोटी तो देता है। तभी गुरुजी ने कहा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तभी उस औरत ने सोचा, शायद अब गुरुजी की मुझ पर मेहर हो जाए और ये मुझे मारना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे उसे वैसे ही मारता पीटता रहता। कई साल बीत गए, ये सिलसिला चलता रहा। वे फिर से अपने गुरुजी के पास अर्जी लेकर गई और फिर से वही बात कही कि मेरा पति मुझे रोज मारता है। गुरुजी ने फिर से वही प्रश्न पूछा, क्या वह रोटी देता है। तभी उस औरत ने फिर से यही कहा, हाँ जी रोटी तो देता है। गुरुजी ने फिर से यही कहा, चलो ठीक है। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बहुत परेशान हो गई और वे गुरुजी से बोली, मुझे मेरा कसूर बताइए कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ये सजा मिल रही है। क्यों गुरुजी, क्यों। तभी गुरुजी कुछ समय के लिए तो शांत रहे, लेकिन वे फिर बोले, बेटी, ये सजा तुझे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों की वजह से मिल रही है। पिछले जन्म में तू इसकी सौतेली माँ थी। तू रोज सुबह शाम इसे मारती थी और कई बार तो इसे भूखा प्यासा भी रखती थी। तू शुक्र मना, इस जन्म में ये तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर वे एकदम से चुप रह गई। तभी गुरुजी बोले, बेटी, जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तो इंसान को करना ही पड़ेगा, चाहे वे इस जन्म में भुगते चाहे अगले जन्म में। अब यह सारी सच्चाई जानने के बाद उसने शिकायत करनी बंद कर दी और मन ही मन में अपने कर्मों की भगवान से माफ़ी मांगती रही। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वे सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसका हिसाब हर इंसान को देना ही पड़ता है। आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।